The marks obtained out of 20 by 30 students of a class in a test are as follows. बच्चे मेरे पास यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 20। अब मुझे इस डाटा का करना क्या है? प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डाटा, यानी हमारे पास जो ऊपर डाटा है उसको यूज करना है, जिसमें हमें क्लास इंटरवल मेंशन्ड है ऑफ इक्वल विड्थ की है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जैसे एग्जांपल है 4 to 8, इसमें 8 एक्सक्लूडिंग है और 4 इंक्लूडिंग है, यानी कि जो मेरी अपर लिमिट होगी वो एक्सक्लूड करना है और लोअर लिमिट को इंक्लूड करना है। चलिए एक बार इस डाटा को मैं, जो मेरे को डाटा गिवन है उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में असाइन कर लेता हूं। तो ये जो डाटा है इसमें मैंने देखा कि सबसे छोटा नंबर कौन है, देन असेंडिंग ऑर्डर में मैंने उन्हें अलाइन करना शुरू कर दिया। सो 7 7 8 10 10 10 11 11 11, अगेन यहाँ पे अब 12 13 13 13, नाउ 14 14 14 14 14, कॉमा 15 15 15 15 15। बच्चे मेरे को बेसिकली काउंट करते रहना है। The marks obtained out of 20 by 30 students of a class in a test are as follows। बच्चे ये जो बेसिकली आउट ऑफ 20 मार्क्स हैं 30 स्टूडेंट्स के, अब मुझे इस डाटा को यूज करते हुए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और जिसका क्लास इंटरवल मुझे मेंशन है इक्वल विड्थ का, जैसे 4 से 8, जिसमें 8 मेरा एक्सक्लूडिंग है और 4 मेरा इंक्लूडिंग है। सबसे पहले इस डाटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में अलाइन कर लेता हूं। तो चलिए कर लेते हैं 7 7 8 10 10 10, then 11 11 11, now 12 13 13 13, 14 14 14 14 14। जो डाटा जितनी बार रिपीट हो रहा है मैं अभी उसको उतनी बार मेंशन कर रहा हूं। 15 16 16 16, नाउ 17 17, यहां पे बच्चे आ जाएगा एक 18 17 एक ही बाहर है, 18 19 20 एंड 20। अब बच्चे मेरे पास यहाँ पे ये जो डाटा है ना, मैं इसको यूज करते हुए अपना टेबल बनाऊंगा और इस टेबल को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो हेडिंग्स होंगी। सबसे पहला होगा क्लास इंटरवल, जिसमें मैं क्लास इंटरवल डिसाइड करूंगा। और अगर मैं ध्यान से देखूं इस गिवन डाटा को तो मुझे एक चीज ऑब्जर्वेबल है कि मेरा पहला क्लास इंटरवल 4 to 8 हो सकता है, क्योंकि 4 से छोटा यहाँ पे मेरे पास मार्क्स अवेलेबल नहीं है। तो मेरे सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी बच्चे क्लास, क्लास इंटरवल हो जाएगा मेरा सबसे पहला। सेकंड हो जाएगा बच्चे फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा क्लास इंटरवल है, अब यहाँ पे मेरा पहला क्लास इंटरवल हो जाएगा बच्चे 4 से 8, नाउ 8 से 12, 12 से 16 एंड 16 टू 20। और इसी को मैं टैली को यूज करके भी बना सकता हूं। अगर मैं टैली को यहां पर ड्रॉ कर दूं तो इसी को मैं टैली को यूज करके भी बना सकता हूं। और नाउ अब मुझे इनको सबसे पहले इस तरीके से टेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। चलिए अब मैं एक टेबल बना लेता हूं। अब मेरे को हर क्वांटिटी को देखना पड़ेगा कि 4 से 8 के बीच में मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 4 से 8 के बीच में मेरे पास है यहाँ पे बच्चे 7 एंड 7, बिकॉज 8 मेरा नेक्स्ट लिमिट में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 2, और जिसको मैं इस तरीके से टैली के थ्रू रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब अगर मैं 8 to 12 की बात करूं तो बच्चे मेरे पास है 11 तक। इसकी कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे मेरे पास 7 है। यानी चलिए मैं इसको 7 बना देता हूं यहां पे, और यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखी 7। अब अगर मैं बात करता हूं 12 to 16, तो मैं अब अगर 12 से लेके 16 तक अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास है टोटल 13। तो यहां पे मैं 13 बनाऊंगा। 5 5, ये हो गया बच्चे 10,
11 12 13, तो ये हो गया बेसिकली मेरा 13। अब अगर मैं 16 टू 20 ऑब्जर्व करूं, 16 टू 20 मेरे पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया बच्चे मेरे पास 8। मैं 8 यहाँ पे टैली के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूंगा तो वो बच्चे 30 के बराबर होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।